सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के उपाय में आपके घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है, आपके घर में जो थोड़ा बहुत धन आ रहा है वो भी चला जा रहा है, आखिर क्यों जा रहा है। आज हम हाईलाइट करने वाले हैं आपके घर में जो दोष होते हैं। सबसे बड़ी बाधा घर की दोष की होती है, और घर परिवार पे जब ये राहु केतु रूप जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जब हावी हो जाती हैं तो घर परिवार में क्या लक्षण आता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, जब भी नकारात्मक ऊर्जा आती है तो पहले तो एक उदाहरण आप जान लीजिए। जिस प्रकार से कोई भी गाय है एक बछड़े को जन्म देती है, लेकिन चरने के लिए उस बछड़े से दूर भी चली जाती है, लेकिन लौट के फिर उसी बछड़े के पास आती है। इसी प्रकार से जब घर परिवार के लोग यूके चले जाएं, जापान चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी कमाने चले जाएं, लेकिन वह लौटकर कहाँ आते हैं? अपने घर पर ही आते हैं, क्योंकि घर से एक मोह प्यार बंधा होता है। और होता क्या है, घर में ही नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा ही आप पर हावी होती है, और आपके घर के जो कमाया हुआ धन है, आप कहीं से कमाएं, वह धन एकदम चला जाता है। होता क्या है, रोग दोष कलेश विकार कलह लड़ाई झगड़ा, घर में अचानक से रोग आ जाएगा, आपका धन कहाँ जाएगा? अस्पताल में। अचानक से लड़ाई झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी हुई, आपका धन कहाँ जा रहा है? न्यायालय में। अचानक से आपके घर में कलह का माहौल बन रहा है, आपका घर तरक्की कर रहा था, अचानक से रुक गया, कार्य बनते बनते बिगड़ गया। ये सब लक्षण है आपके घर के तरक्की को रोकने वाले। अब ये लक्षण क्यों आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमको चेंज करना चाहिए अपने घर में, उस चेंजिंग के लिए ही आज हम ब्लॉग लाए हैं और साईं बाबा का कुछ उपाय लाए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके घर परिवार के लोग, जो हमारी घर की माताएं बहनें होती हैं, जो हमारे घर के मेन मुखिया होते हैं, अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने परिवार की सबकी आदत बना दें ब्रह्म मुहूर्त का। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है, देखिए सबसे पहले चीज यही सुधारना है कि आपके घर परिवार को ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत बनानी है, सभी परिवारों को। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, ऐसी मान्यता होती है पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त, मतलब 4 बजे से जो 5 बजे का समय होता है, 3 बजे से 5 बजे का समय होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग, वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ऐसे समयों में हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि ऑक्सीजन का लेवल हमारी सृष्टि में, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं होता है, लोग जगे नहीं होते हैं, गाड़ी कम चलती है। होती क्या है कि आपका वातावरण एकदम स्वच्छ होता है। और इसीलिए हमारे वेदों में आदि अनादि काल से यह बातें बताई गई हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से आपके बुद्धि का विकास, आपके घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती, आपके घर में वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने का आदत डालना है पूरे परिवार को, इससे धन लक्ष्मी आती है, आपके घर में बरकत आती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो नहा धो करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ में लग जाता है, उसके घर में वैभव लक्ष्मी अपना डेरा बना लेती हैं, अपना आवास बना लेती हैं, उसका घर हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर चलता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। जितने बड़े लोग आपको मिलेंगे, बड़े से बड़े लोग, वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वो सुबह उठ करके भगवान का भजन गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? लोग पागल नहीं है, लोग उस पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। तो यहाँ पहला चीज, मैं एक चीज और बता दूं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से जो अंतरिक्ष में जो है उपग्रह डाले जाते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष यान के थ्रू, वो क्या होता है, वो उपग्रह तो आपको यहां दिख रहा है, आपने भेजा, लेकिन ऊपर जब जाता है तो वो तरंगे भेजता है, उसकी वेवलेंथ होती है जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन हम मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसी की तरंगों से
हम चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, उसी से हमारी आपकी बात हो रही, बिना तार के, बिना किसी कनेक्टिविटी के। आप वर्ल्ड के कहीं कहीं कोने में हो, आप मोबाइल लिए तो आप बात कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव है? उसी रेस से। इसी प्रकार से हमारे ईश्वर का जो स्थूल शरीर है, हमारे गुरु का जो स्थूल शरीर है, वो नहीं दिखता। वो क्या होता है? आपके अदृश्य रूप में आपके आसपास जो सुबह की ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा सक्रिय पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उस ईश्वर की, उस गुरु की जो रेज होती है, वह आप तक पहुंचती है और आपका जीवन खिल जाता है। तो पहला नंबर, ऐसे परिवारों में जो ज्यादा देर तक लोग सोते हैं, वहां निर्धनता ही आती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पूरे परिवार की होनी चाहिए। उस समय पूजा पाठ होना चाहिए, घर में घंटा, घड़ियाल, शंख बजना चाहिए, आरती होनी चाहिए और खुशबूदार जो है धूप बत्ती का महक आना चाहिए। ऐसे परिवारों में धन लक्ष्मी सदा के लिए बसती हैं। तो पहला चीज। अब दूसरा चीज, आपके घर में नकारात्मक क्या है? बहुत सारे परिवारों को हमने देखा है, टूटा फूटा बर्तन है, चप्पल जूते हैं, वो उसको कहीं इतना उनका मोह प्यार उसमें फंस जाता है कि वो उसको रख देते हैं। और रखते कहाँ है? एक जगह कहीं पे वो स्टोर रूम बना दिए। मैंने बहुत बड़ा कल्चर एक सुना है, स्टोर रूम। स्टोर रूम क्या होता है आप जान लीजिए। आज राहु केतु शनि, जहां पर भंगार खाना आपने गांज रखा है, वहां नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। आप जैसे ही उधर गुजरते हो और जैसे ही आपका नाक भौं सिकुड़ता है, जैसे आप कोई चीज ऐसा देखते हो टूटा हुआ ना, तो आपके मन में कैसे, अरे यार ये तो टूटा हुआ है। तो आप जैसे ऐसा दिमाग बन रहा है, तुरंत आपके अंदर क्या आ रही? निगेटिविटी आ रही है। वो निगेटिविटी क्या करती है? आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वास्तु होता है, जो हमारा घर होता है, हमारा घर एक जीवित आत्मा के रूप में होता है। बहुत सारे घरों पे आप जाओगे ना, मन इतना प्रसन्न होता है, और बहुत सारे घरों पे आप जाओगे, वहां लगेगा आपके सर पर हजारों कुंटल बोझ डाल दिया गया। जानते हैं इसका कारण? कि जिस घर में आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, एकदम फ्रीली मूव कर रहे हो, एकदम टेंशन मुक्त, तो उस घर में पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज है वो घर। और जिस घर में आप जाते हो, लगता है हजारों कुंटल का बोझ दब गए आप, वो उस घर में निगेटिव एनर्जी है। तो करना क्या चाहिए? ऐसी चीजों को, जो टूटे फूटे बर्तन है, चप्पल जूते हैं, अगर बेचने लायक है तो बेच दीजिए, नहीं तो उसको फेंक दीजिए, घर से निकाल दीजिए। क्योंकि टूटे फूटे चीजों से नकारात्मक एनर्जी बहुत आती है। तो ये जान लें, ये क्या करते हैं? रोग व्याधि बाधा पैदा करते हैं आपके जीवन में। मैं बार बार यह चीज आप लोगों को बताया हूं, कई ब्लॉग में बताया हूं। अब यहां पर आते हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज क्या होता है? लोगों के घरों में हमने देखा है कि बहुत सारे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50% घरों में हमने देखा है कि उनका टॉयलेट है। टॉयलेट में लोग जाते हैं, पानी नहीं डालते, वहां स्मेल आती है, निगेटिव एनर्जी। देखिए, धन लक्ष्मी कहाँ टिकती है? सबसे पहले आप जानिए। आपको लग रहा होगा कि मैं सफाई पे बात कर रहा हूं, सफाई पे भी बात करनी है, लेकिन यहाँ आध्यात्म से जुड़ रहे हैं आप। सफाई और आध्यात्म, एक चीज बता दें, जहां भी साफ सुथरा घर होता है और वहां किसी प्रकार का स्मेल, गंदगी नहीं महकती है, वहां धन लक्ष्मी भर भर के आती हैं, दौड़ दौड़ के आती हैं। ऐसे घर को अपना चेरी बन जाती हैं, ऐसे घरों की लक्ष्मी। और उनका क्या होता है कि उस घर में निरंतर प्रगति होती है। आप जाके देखिए, जो घर उन्नति कर रहा होगा, वहां पर तुलसी का पौधा लगा होगा, वहां पर दीप धूप जल रहा होगा। सुबह सुबह आप कभी जाके देखिए, वहां की महिलाएं धर्म वत्सल होंगी, धर्म को मानने वाले होंगे। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में जो 4 चीजों की कल्पना की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म को प्रथम पर, अर्थ को दूसरे पर, और काम उसके बाद मोक्ष। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको सेट हम लोगों ने नहीं, हमारे आध्यात्मिक लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं किया था। तो इस चीज को आपको जानना है कि घर की जो भी निगेटिविटी है, उसको सबसे पहले आपको हटाना है। तो ये चीज आप जानिए। अब यहां पर चौथे चीज पर आप आइए। होता क्या है कि आपके घर परिवार में जो हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे घरों में हमने देखा है निरादर से बोलना। कभी भी अपने घर की माताओं बहनों से निरादर से नहीं बोलना चाहिए। जिस घर में माँ बहनों का सम्मान नहीं है, वो घर समझ के चलिए भूतों का डेरा है। और ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी, कभी भी देवता निवास नहीं करते। हमारे मनुस्मृति में
मनु जी ने लिख भी दिया है कि जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां पर महिलाओं की मतलब घर की नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो देखिए, अब यहां पर आप सोचिए, वैज्ञानिक कारण मैं बता दूं, हमारे घर को मैनेज करने वाला कौन होता है? एक पुरुष कितना भी कमा ले, अरबों कमा ले, लेकिन मैनेज करने वाली हमारी माताएं बहनें होती हैं। चाहे वह पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उनको सब पता है कि हमारे कठिन समय के लिए हमको कुछ पैसे बचाने हैं हमको। तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट का जो पावर होता है हमारी माताओं बहनों के पास होता है। वो एक एक रुपए बचा के रखती हैं और उनको पता होता है कि हम जीवन में कौन कौन से कष्ट आएंगे, कहाँ के लिए पैसे बचाना है, कहाँ हमको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन पुरुष क्या है, जो है वो कमा के लाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम कहाँ रखें। वो कमा के ला के तो रख दिया, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि माताओं बहनों का आपको सम्मान करना है। और माताएं बहनें हमारे घर का शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, एक चीज जान लीजिए। और माताओं बहनों से भी हम कहना चाहेंगे कि सुबह के टाइम आप जल्दी उठिए, नहा धोकर 16 श्रृंगार करके, मैं ये कहता हूं, पूजन करिए। सर पर घूंघट डालकर, थोड़ा सा दुपट्टा डालकर आप पूजा करिए प्रभु के सम्मुख। मैं कहता हूं माताएं बहनें चाह लें तो घर में लोग अरबपति बन जाएं, क्योंकि हमारे घर को आगे ले जाने वाली धर्म वत्सल अगर कोई है तो माताएं बहनें हैं। और माताओं से बढ़कर, बहनों से बढ़कर कोई धर्म वत्सल हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने सब जगह देखा, मैं अपनी माता का ही बात करूं, मेरी माँ ही ऐसी थी कि जो मुझे लगता है कि वो अपना पूरा जीवन व्रत त्योहार भगवान के स्मरण में उन्होंने पूरा जीवन लगाया हुआ है। आज भी वो इतना बुजुर्ग होते हुए भी पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, उन्हीं के दिए हुए संस्कार हम लोगों के अंदर, और आज हम लोग भी धर्मवत्सल हैं। तो कहने का मतलब, माताएं बहनें चाह लें तो वीर पुरुष, वीर उनके घर के बच्चे भी हों और उनका घर निरंतर प्रगति की तरफ चले। तो कुछ नकारात्मक चीजों को आपको दूर करना है और कुछ चीजें और जानने की जरूरत है। आपको शनिवार और मंगलवार को कर्ज नहीं देना चाहिए। शनिवार और मंगलवार जब आप कर्ज देते हो तो होता क्या है, आप देखिए, ऐसा कर्ज दिया हुआ धन बहुत ही रेयर लौट के आता है, क्योंकि वह फंस जाता है, विवाद जरूर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी आ गया, उनको ये सब इतना वैज्ञानिक बन जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, कोई दिन नहीं होता। ये बताइए, बृहस्पतिवार को कहा गया है कि बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कपड़े नहीं धुलना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि इस दिनों में कुछ ऐसी रेज होती हैं, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो आपके आसपास उन अंगों पर काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पतिवार को, शनिवार को नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, न कटाना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान होता है सर। सर आपका गुरु है जो आपको ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जगहों पर आपको कैंची नहीं लगवाना चाहिए, इस दिन लोहा नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि गुरु को सम्मान होता है। तो उनके ऊपर यह चीजें नहीं, कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। सुबह आपको उठ करके क्या करना है, माताओं बहनों को झाड़ू पोछा, घर का सब कुछ व्यवस्थित। और रात्र में सोने से पहले एक चीज जान लें, किचन एकदम साफ होना चाहिए, झाड़ू पोछा लगाकर मेंटेन होके। ये नहीं कि सुबह आप उठिए और सुबह किचन एकदम बजबजाता हुआ, एकदम महकता हुआ, पता चला थाली अलग पड़ा है, चावल अलग पड़ा है, चाय पत्ती अलग पड़ी है और किचन एकदम महक रहा है। ऐसे घर में धन लक्ष्मी कभी नहीं आती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त में पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे प्रभु की आत्माएं यहां वास करती हैं, और वही जो घर अच्छा लगता है उसी में आके बैठ जाते हैं। वरना क्या होता है, जब निगेटिव चीजें आप करते हो, जैसे दूध आप लिया, पहले दिन आपने उसको गर्म करके रख दिया, लेकिन जब दूध के साथ फिर आप गर्म नहीं करते हो, अगले दिन दूध फट करके क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण उसमें, अब वैज्ञानिक कारण तो लोग कहते हैं खमीर बन जाता है, बैक्टीरिया होते फाड़ देता है, बात सही है। तो ऐसे ही आपके जीवन में नकारात्मक बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जब आप घर को गंदा रखोगे, घर में किसी प्रकार का आप जो है साफ सफाई नहीं करोगे, तो ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा आती है, रोग व्याधि बाधाएं बढ़ती हैं। ऐसा घर कभी तरक्की नहीं करता। अब
यहाँ लास्ट चीज हम हर ब्लॉग में अपने बताते हैं, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, जब भी घर परिवार तरक्की ना कर रहा हो, तो आपको यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। पहला नंबर, इन चीजों को आपको जानना है। यज्ञ याजन कराइए, और यज्ञ याजन इसलिए होना चाहिए कि आपके नाम पर, आपके गोत्र पर, आपके घर के ग्रह बाधा के लिए मंत्रों का जाप होकर के हवन होता है। और जब यह 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से जो हवन होता है, यह दिव्यता के साथ आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके लिए जब हवन होता है तो आपके घर परिवार की बाधाएं दूर होती हैं और पूरा परिवार तरक्की करता है। तो ये चीज के लिए हम बार बार कहते हैं, इंस्टाग्राम पर आइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक और खुशखबरी आप लोगों को दे करके ब्लॉग में एंड करूंगा। हमारे एक ऐसे ही शिष्य जिनके लिए मैंने संकल्प जैसे ही लिया, मैं आपको बताऊं कि उसी समय उनको नौकरी की बरसात हो गई। उनको कर्टेलमेंट के थ्रू क्या हुआ, प्राइवेट कंपनियों ने निकाल दिया, और वह मेंटल रूप से बहुत ही प्रेशर में रहने लगे। और आज प्रभु की कृपा से उनके ऊपर समझिए कि क्या कहते, रोजगार की वर्षा हो रही है, जॉब की वर्षा हो रही है। कहाँ इंटरव्यू देते थे, असफल हो रहे थे। तो आप सभी हम बंधु बांधव से यही कहेंगे कि आप भी आइए हवन पूजन के लिए। हमारे इंस्टाग्राम पर जो भी हमारे लायक है हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो पूरा इस धरती पर परिवार है वो मेरा है। जब वह सुखी है तो मैं सुखी हूं, आप खुश हैं तो मैं खुश हूं। इसी भावनाओं के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना में आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।